हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईडी। ये नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन, ये जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डोमेन जहाँ भी वर्ड लिखा है तो वो उसका मतलब वो रिंग इंटीग्रल डोमेन है। दिस इज़ इंटीग्रल डोमेन इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन डेल्टा, एक फंक्शन डेल्टा मिल जाए रिंग से जेड तक। तो जो डोमेन है उसमें ज़ीरो जो अगर रिंग में है तो उसको हमने बाहर निकाल देना है, ज़ीरो नहीं लेना। तो जो डोमेन है रिंग में से ज़ीरो एक्सक्लूड करके आर एक्सेप्ट ज़ीरो टू जेड तक ये हमारा फंक्शन बनेगा। कि ये फंक्शन तीन कंडीशनें सेटिस्फाई कर जाए अगर, तो हम कहेंगे जो आर इंटीग्रल डोमेन है वो क्या बन गई, यूक्लिडियन डोमेन। तो एक इसका कोई एलिमेंट लिया, ये सभी आर में से ज़ीरो निकाल के एलिमेंट, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेने हैं आर के, ठीक है, यहाँ तक। तीसरे केस में कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम, पर भी ज़ीरो नहीं लेना हमने। समझ लगी बात? जब डिवीज़न करते हैं तो ज़ीरो नहीं लेते, ठीक है। तो रिंग के हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो इमेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि प्रोडक्ट करके जो इमेज आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा ई होनी चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ आर। तीसरी कंडीशन में कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, जिससे डिवाइड करना है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ए को ज़ीरो ले सकते हैं। तो हमने डिवीज़न एल्गोरिदम लगा दिया, ए को बी से डिवाइड कर दिया, क्वोशंट रिमाइंडर। तो हमें पता है कि रिमाइंडर यहाँ तो ज़ीरो होता है, यहाँ इसकी इमेज बी की इमेज से कम आएगी जो डिवाइज़र है। तो अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। इसकी एग्जांपल है जेड। जेड एक इंटीग्रल डोमेन है। सबसे पहले देखना कि वो इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए, क्योंकि डोमेन का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इंटीग्रल डोमेन तो होनी चाहिए। उसके बाद हमने करना है कि ये यूक्लिडियन डोमेन है। अब यूक्लिडियन डोमेन के लिए हमें एक फंक्शन ऐसा डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। तो हमने ये फंक्शन अपनी ओर से डिफ़ाइन कर दिया। देखो ये आर में से ज़ीरो निकाल दिया, ये जेड है, जेड रिंग दी है, तो जेड टू जेड ये इंटीजर है जो इसकी कोड मेन है। तो हमने ये ऐसे फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया, उसका जो इमेज है मोड कर देना है जेड में, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर इंटीजर होगा उसका मोड करेंगे तो भी तो वो इंटीजर ही आएगा, प्लस ये पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे। अगर कोई इंटीजर माइनस का लेंगे तो मोड करके वो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्लियरली सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि मोड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही आती है। वैसे तो हमने ज़ीरो लेना ही नहीं है, ज़ीरो तो आएगी नहीं, पर फिर भी हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है यहाँ तो वो ज़ीरो से बड़ा है, यहाँ ज़ीरो है, ठीक है। ये दोनों कंडीशनें लिखनी पड़ती हैं। तो जो मोड की वैल्यू है जो है माइनस का भी प्लस बन जाएगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरी कंडीशन है ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा ए। अब प्रोडक्ट करके जो इमेज आएगा अकॉर्डिंग टू दिस ए बी मॉड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दो की प्रोडक्ट एक नंबर से तो बड़ी होगी, ठीक है, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, उससे एक नंबर से तो वो बड़ा ही होंगे। तो ये वैल्यू है डेल्टा ए के बराबर। ये हमने प्रूव कर दी सेकंड कंडीशन भी। अब थर्ड कंडीशन की टर्न आ रही है कि अगर ए बी जेड के एलिमेंट है और बी ज़ीरो नहीं है, तो हमने लगा दिया डिवीज़न एल्गोरिदम। तो क्लियरली हमें पता ही है, नंबर 3 में हमने पढ़ा है। ये तो अब इंटीजर्स में सारी बात हो रही है ना, इंटीजर्स में है तो आर की वैल्यू है लेस देन, आर ज़ीरो भी हो सकता है, या अगर आर पॉजिटिव हुआ तो बी से छोटा होगा। तो देखो ये इनको मोड कर दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़ीरो से सभी बड़े नंबर है, पॉजिटिव पहले ही अगर मोड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है ये, अगर ऐसे भी लिखें, इसको हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर है उसमें मोड डालने का डाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने मोड डाल दिया, पॉजिटिव है ऑलरेडी। इसका मतलब या तो आर ज़ीरो आ गया, या फिर इसका मतलब ये हो गया डेल्टा आर आर मोड होता है ना, तो डेल्टा बी इससे डिफाइन जो किया है। तो ये भी कंडीशन हमने प्रूव कर दी
कि अगर रिमाइंडर होगा उसका डेल्टा के अंडर वैल्यू लेस दैन डेल्टा बी के अंडर डेल्टा आर इज़ लेस दैन डेल्टा बी, तो सारी कंडीशनें सेटिस्फाई कर दी, तो हमने एक फंक्शन यहाँ पे पता लगा लिया कि ऐसा मिल जाएगा, कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब जो z है वो इंटेग्रल डोमेन है।